शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। यहीं पर रुकिए। रुक जाओ जी। बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं, आइए। जी। बेटा श्रीहरि, तांगे से नीचे उतरो बेटा। मैं कभी नहीं उतरूंगा। बेटा हम स्वामी जी से मिलने आए हैं, जिद मत करो, उतर जाओ बेटा। मैंने कहा ना नहीं उतरूंगा। पांडव, वो मेरे पास नहीं आना चाहती है, छोड़ दो ना, मैं खुद आता हूं उसके पास। बाबा, वो मेरा बेटा है, वो लड़का है, लड़की नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूं, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं। पांडव, अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो जैसे तुम मेरे पास दौड़ कर आए, वो भी भागता हुआ आता। लेकिन उसके शरीर में कोई और है, उस औरत ने उसके मन पर कब्जा कर लिया है। बाबा, मेरे बेटे के शरीर में किसकी आत्मा है? तुम्हारी सास, मतलब तुम्हारे पति की माँ। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में घुसकर ऐसा कर रही है क्या? हाँ पांडव। बाबा, मेरी माँ मेरे बेटे के शरीर में क्यों घुस गई है? तुम्हारे ऊपर उसे बहुत प्रेम है ना? मेरे ऊपर के प्रेम के लिए मेरे बेटे को परेशान कर रही है। पांडव, अपने आप को संभालो। तुम्हारी मां को सालों तक तुम पर प्रेम रहा है और उसकी आत्मा उस प्रेम को भूल नहीं पा रही। और तो और, वो तो ये चाहती है
कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। इसीलिए तुम्हारे बेटे के शरीर में आकर वो तुमसे बात करना चाहती है। बाबा, आप सत्य बोल रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सत्य है। बेटा, श्रीहरि। मैं श्रीहरि नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ शारदा बाई हूँ। माँ, माँ, क्यों मेरे बेटे को इतना तकलीफ दे रही हो माँ? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा प्यार मुझे मिलना चाहिए। माँ, जब तक तुम जिंदा थी मैंने प्यार से तुम्हारी देखभाल की थी ना माँ। इसीलिए मेरा प्यार तुम्हें मिलना चाहिए। शारदा बाई, इसे प्रेम नहीं कहा जाता, बल्कि ये तो स्वार्थ है। मां का प्यार गौरी शंकर की भांति ऊंचा होना चाहिए। तुम उस प्यार को बदनाम मत करो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम श्रीहरि का शरीर छोड़कर चली जाओ। अगर नहीं गई तो? अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम अगले जन्म में अपने बेटे को देख सकती हो। हमें सबको छोड़ना पड़ता है, यही जीवन चक्र है। अगर तुमने मेरी सारी बात सुन ली तो अगले जन्म में भी पांडव तुम्हारा बेटा बन के आएगा। तुम उसकी मां बनोगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाकर सीधे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। माँ, कृपा करके बाबा की बात मान लो माँ। माँ, देखो, मुझे मेरे बेटे से जितना प्यार है उतना ही प्यार तुमसे भी था माँ। माँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो माँ, लौटा दो माँ, लौटा दो। बेटा, तुम रोना मत। मैं चाहती हूँ, तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकती हूँ। बाबा, आपने मुझे वचन दिया है, अगले जन्म में पांडव ही मेरा बेटा होगा। अपने वचन से मुकर नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं माता जी, मैं अपना वचन निभाऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। पिताजी, माँ, हम कहाँ हैं? बाबा, बेटा, बाबा, बेटा, बाबा। श्रीहरि, तुम ठीक हो गए बेटा। आप ठीक हो ऐसे गया। क्यों बोल रहे हो? मुझे क्या हुआ था? मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ श्रीहरि, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पिताजी, ये फकीर कौन है? बेटा, ये फकीर नहीं है, ये तो भगवान है, साईं बाबा है। ऐसा क्या? बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भवा, तुम्हारा कल्याण हो। पांडव, हाँ बाबा। मैंने जो तुम्हारा भला किया उसके बदले 25 पैसे दोगे? पांडव जी, बाबा को दक्षिणा में 25 पैसे दीजिए। देता हूँ। ये लीजिए। मैंने तो 25 ही मांगे हैं, 50 पैसे नहीं चाहिए। ये रहे मेरे 25 पैसे। इंसान को हमेशा अपने काम के हिसाब से पैसे मांगने चाहिए। ज्यादा की उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। बाबा, आप केवल भगवान नहीं हैं, आप गुरु, परमात्मा और ज्ञानी भी हैं। ये सब मैं नहीं हूं, सबका मालिक एक है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अच्छा करेगा। हे राम, हे राम।
तात्या, तात्या, मामा को परेशान मत करो, यहाँ आओ। आओ बैठो। रहने दो भाईजा बहन। जब सब लोग मुझे पागल फकीर कहकर बुलाते थे, ये भांजा ही तो मुझे खुश करता था। ये लो भाई, खाना खाओ। आप दोनों ने खाना खाया क्या? भगवान को भोग चढ़ाए बिना कोई खाना खाता है क्या? चलो आप खाना खा लो। मैं भगवान नहीं हूं बहन, तुम्हारी ही तरह साधारण मनुष्य हूं। आपके लिए आप साधारण मनुष्य हो सकते हो, लेकिन तात्या और मेरे लिए आप हमेशा भगवान ही रहेंगे। पहले खाना खा लीजिए। अन्नदाता सुखी भव। मामा, सब कुछ तो आप ही खा रहे हो, मुझे कुछ नहीं दोगे? तात्या, तुम घर पर खाना खा लेना, पहले मामा को खाने दो। भाईजा बहन, शायद इसे भूख लगी होगी। अच्छा तुम छोड़ो, मैं ही खिला देता हूं। बहन, अगर मेरी जन्म देने वाली मां भी होती तो इतना प्यार नहीं करती। मेरे साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी कितना स्नेह रखती हो मुझ पर तुम। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। बाबा, अगर मेरा कोई अगला जन्म होगा ना, उस जन्म में भी मैं आपकी हमेशा सेवा कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। हर जन्म में मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। तुम मेरी बड़ी बहन, मैं तुम्हारा छोटा भाई। ये सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है बाबा। एक और बात याद रखना, आगे से मुझे ढूंढते हुए मत आना। अब मेरे शिरडी में रहने का समय आ गया है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वहीं रहूंगा। बहुत खुशी हुई बाबा, अब हमारे साथ ही रहना। हाँ मामा, अब आप शिरडी में हमारे साथ ही रहना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है तात्या, अब तुम्हारे प्यार के लिए मैं शिरडी में ही रहूंगा, ठीक है ना? ठीक है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बच्चों, क्या आप सबने मेरे दिए हुए अक्षरों का अभ्यास किया है? हाँ गुरुजी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना। सैयद, तुम बताओ, दानों में सबसे श्रेष्ठ दान क्या होता है? अन्नदान है गुरुजी। अच्छी बात है। वेंकट, अब तुम बताओ, एक ऐसे योद्धा का नाम बताओ जो दान के लिए जाने जाते हैं। कर्ण पंडित जी। बिल्कुल सही। अब मैं तुम सबसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना। भगवान ने इस धरती पर सबसे पहले जाति और कुल की सृष्टि की या फिर पहले मनुष्य की सृष्टि की?
श्याम पंडित जी, आप सुन रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? मैं तो आपके पास ही हूं, आप ही मेरे नजदीक नहीं आते। बच्चों, तुम सब अभी जाओ, कल फिर आना। कौन? कहां हो? देखो देखो, मैं पास में ही हूं। कौन है यहाँ? शिरडी साई